ओके, अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर सच में कमाल का आदमी है और मुझे लगता है कि हर किसी को उनको फॉलो करना चाहिए जो अपना ड्रीम सच में पूरा करना चाहता हो। अगर आप अपना ड्रीम पूरा करना चाहते हैं, लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं, तो फिर आपको अर्नोल्ड के 3 रूल्स को जरूर फॉलो करना चाहिए। आप लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हो। ओके, अर्नोल्ड के हिसाब से पहला रूल होना चाहिए, आप अपने लाइफ को लेके, अपने आप को लेके, अपने ड्रीम को लेके जो भी सपना देखते हो, जो भी सोचते हो, वो एकदम क्लियर होना चाहिए। आपको उस पर कोई शक नहीं होना चाहिए अपने सपने के ऊपर, और ना उसे लेके कोई नेगेटिविटी होना चाहिए। इसे आप इस तरह से देख सकते हैं, मान लीजिए आपको डॉक्टर बनना है या फिर आईएएस ऑफिसर या फिर कोई बड़ा बिजनेसमैन, तो फिर आपके दिमाग में ये नहीं चलना चाहिए कि ये सब कैसे होगा। आपके दिमाग में ये चलना चाहिए, जो भी हो, जैसे भी हो, जरूर होगा। मतलब एक तरह से आपका विजन एकदम क्लियर होना चाहिए। प्रॉब्लम्स आए तो उसका सामना करना पड़ेगा, पर आपका विजन एकदम क्लियर होना चाहिए, वो चेंज नहीं होना चाहिए। आपको पता ही है, अर्नोल्ड का जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ था। उनके फादर एक पुलिस ऑफिसर थे और सच में काफी स्ट्रिक्ट भी थे। साथ ही में एक नॉर्मल इंसान जैसे थे जिनका कोई बड़ा सपना नहीं था। पर अर्नोल्ड, वो तो स्कूल में पढ़ते हुए सपना देख लिए थे कि उनको आगे जाके बड़ा बॉडी बिल्डर बनना है, दुनिया में नाम करना है, एक बड़ा आदमी बनना है। मतलब यहाँ पे अगर आप गौर करें तो उनका विजन बचपन से ही एकदम क्लियर था। उनको क्या बनना था, क्या चाहिए उनको लाइफ में, ये सब उनको पता था। वो उस टाइम के बॉडी बिल्डर रिच पार्कर से काफी ज्यादा इंस्पायर थे। इसी वजह से वो उनके जैसा ही बनना चाहते थे। उनके जैसे ही पहले बॉडी बिल्डिंग करना चाहते थे, उसके बाद हॉलीवुड में मूवीज करना चाहते थे, एक सुपर हिट सुपरस्टार बनना चाहते थे। मतलब हॉलीवुड में एक बड़ा स्टार बनना चाहते थे। सब कुछ उनके विजन में एकदम क्लियर था। उनको ना इसमें कोई शक था और ना कुछ नेगेटिव थॉट्स। अर्नोल्ड का मानना है कि लाइफ में वही लोग अनसक्सेसफुल रहते हैं जिनको पता ही नहीं होता है कि उनका विजन क्या है, उनका गोल क्या है। मतलब अपने सपने को लेके उनका विजन एकदम क्लियर नहीं होता है। और ये बात सच भी है, ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है कि उनका गोल क्या है, वो लाइफ में क्या बनना चाहता है, उनको सच में पता नहीं होता है। मतलब ज्यादातर लोग तो बस दूसरे लोगों को देख के उनके पीछे ही भागते रहते हैं कि पैसा कमाना है, यही रास्ता सच है, यही रास्ता अच्छा है। जबकि उनके अंदर टैलेंट कुछ अलग चीज को लेके हो सकता है, उनका इंटरेस्ट कुछ अलग चीज को लेके हो सकता है, पर वो उस टाइम पे वो सब सोचता ही नहीं है। और जब वो लोग इन सब को लेके सोचते हैं तब टाइम ही निकल जाता है। इसीलिए पहले ही आपको पता होना चाहिए कि आपका गोल क्या है। आपका गोल को लेके आपका विजन एकदम क्लियर होना चाहिए और उसके बाद एक ही दिक में आपको जाना है। बाकी दूसरे लोग क्या करे ना करे वो लेके आपको नहीं सोचना है। बस आपको आपका फोकस अपने गोल के ऊपर ही देना है। जब तक आपको वो ना मिले तब तक उसी तरफ जाना है। अर्नोल्ड के फादर को उनकी बॉडी बिल्डिंग पसंद नहीं था पहले, पर वो उस टाइम पे रुके नहीं। वो अपना ट्रेनिंग जारी रखे और आगे अपना सपना देखते रहे कि कैसे उनको आगे बनना है। उनके फादर कुछ भी सोचे, पर उनका इरादा एकदम बुलंद था कि उनको बॉडी बिल्डर बनना है और साथ ही में उनको इसके लिए यूएस भी जाना है, ये भी उनको पता था। अर्नोल्ड जब आर्मी में थे उस टाइम पे भी वो अपने बॉडी बिल्डिंग के ऊपर फोकस करके रखे थे। उस टाइम पे भी वो कंपटीशन में जाते थे और जीत के भी आते थे। एक बार तो ऐसा हुआ कि आर्मी में रहते हुए वो आर्मी से भाग के कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए गए थे, जहां जीते भी थे वो। पर जब वो वापस आए उनको पनिशमेंट भी मिला, उनको जेल में रखा गया, पर कोई भी चीज अर्नोल्ड को रोक नहीं पाया। आर्मी में काम खत्म करने के बाद वो यूएस गए और हम सबको पता है उसके बाद वो क्या बने। जो कोई भी बॉडी बिल्डिंग के साथ जुड़े हैं या फिर बस जिम में जाते हैं, उन सब कोई अर्नोल्ड के बारे में पता है। या फिर जो कोई भी हॉलीवुड मूवीज पसंद करते हैं उनको भी अर्नोल्ड के बारे में पता है। यहाँ तक कि जो लोग पॉलिटिशियन है अमेरिका में, यूएस में, उनको भी अर्नोल्ड के बारे में पता है, क्योंकि अर्नोल्ड कैलिफोर्निया के गवर्नर भी बने थे। और हॉलीवुड मूवीज की बात करें तो उन्होंने अपने स्टाइल में जो भी हिट मूवी दिया है हॉलीवुड में, शायद ही और कोई दिए होंगे। पर शुरुआत कभी भी आसान नहीं होता है और अर्नोल्ड के लिए भी कुछ भी आसान नहीं था। बॉडी बिल्डिंग में उनका नाम तो हो चुका था, वो वर्ल्ड चैंपियन थे, पर इसका मतलब ये नहीं कि उनको मूवीज आसानी से मिल जाए। मूवीज मिलना तो छोड़िए, उनको ऑडिशन में इतना ज्यादा इंसल्ट भी किया गया था ना, क्या बताऊं। खास करके उनके नाम और उनके नाम के प्रोनाउंस को लेकर काफी ज्यादा इंसल्ट सुनने को मिला था उनको। उन्हें कहा गया था जिस एक्टर का नाम प्रोनाउंस करने में लोगों को दिक्कत होगा उनकी मूवी कौन देखने जाएगा थिएटर में। साथ ही में उनके बॉडी को मॉन्स्टर के साथ कंपेयर किया गया था और उनके बोलने के तरीके, मतलब उसे लेके भी इंसल्ट किया गया था उनका। और आज देखो, जो भी उनका नाम प्रोनाउंस भी नहीं कर पाते हैं, वो भी उनका नाम प्रोनाउंस करने की कोशिश करते हैं, वो भी उन्हें पहचानते हैं। उनकी मूवी कौन द बार्बियन जब हिट हुआ था, उस टाइम पे मूवी के डायरेक्टर ने कहा था अगर अर्नोल्ड हमारे पास नहीं होता तो फिर हमें आर्टिफिशियली ऐसा कोई बनाना पड़ता, ऐसा कोई बॉडी बिल्डर बनाना पड़ता आर्टिफिशियली। और उनके बोलने के तरीके के बारे में क्या बताओ, मतलब टर्मिनेटर के डायरेक्टर ने ये पहले ही कह दिया था कि अर्नोल्ड का जो डायलॉग था आई विल बी बैक, ये काफी ज्यादा हिट होने वाला है, क्योंकि फिल्म में अर्नोल्ड ने जैसे डायलॉग डिलीवरी किया था वो एकदम मशीन जैसा लग रहा था। इसलिए अर्नोल्ड अपने दूसरे रूल में कहते हैं कभी भी किसी ऐसे की बात मत सुनो जो तुम्हें ये कहता है कि
तुमसे ना हो पाएगा, तुम नहीं कर सकते हो, क्योंकि उन सब लोगों को तुम्हारे बारे में पूरी तरह से पता नहीं होता है। इस पूरी दुनिया में सिर्फ तुम ही अपने आप को अच्छे से जानते हो, तुम ही जानते हो कि तुम लाइफ में क्या क्या कर सकते हो। तुमसे अच्छा तुमको कोई नहीं पहचानता है, तो फिर किसी ऐसे की बात को सुनना जो तुमको अच्छे से जानता नहीं है और तुम्हारे ऊपर कमेंट पास कर रहा है, ये अकलमंदी वाली बात नहीं है। यहाँ तक कि उनके खुद के फादर भी उनका साथ नहीं दिया था शुरू में। पर अर्नोल्ड जो है ना, वो कुछ अलग मिट्टी से बना हुआ है, मतलब उनका इरादा भी उनके बॉडी जैसा ही मजबूत है। अर्नोल्ड का कहना यह है कि वो हमेशा यू कैन नॉट को यू कैन सुनते थे और इम्पॉसिबल को आई एम पॉसिबल। मतलब गौर से सोचे तो ये एक ट्रिक है। मतलब अगर आपको अपने आप पे पूरी तरह से विश्वास है तो फिर आप अपने दिमाग को ऐसे फिट कर लो कि हर चीज आपको पॉजिटिव लगे। कोई कुछ भी कहे, बस आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि हर चीज ठीक हो रहा है, हर चीज सही हो रहा है, और यही सोचते हुए बस अपना कर्म करते हुए जाओ और बाकी देखा जाएगा। यहाँ पे और एक चीज है जो अर्नोल्ड काफी ज्यादा मानते थे और मानते भी है। काफी लोग मानते हैं कि लाइफ में प्लान बी होना काफी ज्यादा जरूरी है। मतलब आप अगर प्लान ए को लेके चल रहे हो और वो अगर सक्सेसफुल ना हो तो फिर क्या करोगे लाइफ में। यही सोच के काफी लोग प्लान बी को भी बैकअप प्लान के हिसाब से रखते हैं। सिल्वेस्टर स्टैलोन भी एक बार कहा था कि वो भी प्लान बी रखना पसंद करते हैं, पर अर्नोल्ड ठीक इसका उल्टा है। उन्हें कभी भी प्लान बी पसंद नहीं आता है। मतलब उनका कहना है कि हमेशा प्लान ए ही होना चाहिए और कोई प्लान नहीं होना चाहिए। उनका मानना यह है कि अगर आप प्लान बी रखते हो तो फिर आपका दिमाग पूरी तरह से अपना 100% नहीं देगा प्लान ए सफल करने में। मतलब आपका दिमाग को अगर पता है कि दूसरा प्लान है तो फिर वो उस काम में अगर थोड़ी बहुत भी तकलीफ देखे तो फिर अपना 100% नहीं देगा। मतलब आप इसे इस तरह से देख सकते हो। मान लीजिए आपका गोल ये है कि आपको लाइफ में IAS ऑफिसर बनना है और आप इसके लिए काफी जीत और मेहनत करते हो, ट्राई करते रहते हो, पर आप पहले बार में सफल नहीं हो पाते हो। उसी टाइम पे आपके फादर आपको ये ऑफर देता है कि अगर आप सफल ना हो पाए, आप IAS ऑफिसर ना बन पाए तो फिर आप दुकान वगैरह या फिर कुछ और बिजनेस शुरू कर सकते हो जिनके लिए वो फंड देंगे, वो फाइनेंशियली आपको हेल्प करेंगे। अब ये चीज अगर आपके दिमाग में घुस जाए कि चलो यार IAS ऑफिसर ना बन पाए तो कुछ और कर लेंगे, बिजनेस वगैरह शुरू कर देंगे, तो उस टाइम पे आप अपना 100% नहीं दे पाते हो। ये नॉर्मल बात है। अगर आपके पास प्लान बी होगा तो प्लान ए में आप अपना 100% नहीं दे पाओगे। हाँ, ये रिस्क लेने वाली बात तो है, पर यही सच है। जैसे कि अगर आपको कोई खजाने की मैप मिल जाए पर खजाना ढूंढना आसान ना हो और कोई आपको ये ऑफर दे कि आप मैप बेच के पैसा ले सकते हो, तो फिर आप प्लान बी के साथ ही चलोगे, क्योंकि जो चीज आसान है, जो प्लान आसान है, आपका दिमाग वही चुनेगा। इसीलिए अगर आप अपने गोल को लेके एकदम क्लियर विजन रखते हो तो फिर आपको वही रास्ते पे चलना चाहिए। दूसरा कोई और प्लान नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे आपका फोकस भटकेगा। आपके दिमाग में ये जरूर रखना चाहिए कि अगर ये नहीं तो कुछ भी नहीं। और तभी वो जादू भी काम करता है जिसे आप लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हो। जैसे शाहरुख खान ने एक बार कहा था, जब आप कोई भी चीज को पूरी शिद्दत से चाहते हो तो फिर आपको वो देने में पूरी कायनात एकजुट हो जाता है, आपको मदद करता है। अर्नोल्ड की थर्ड रूल है हार्ड वर्क। आपको याद होगा बचपन से हमें सिखाया जाता था स्कूल में कि डिसिप्लिन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर उस टाइम पे ये सब बेकार लगता था। पर लाइफ को सही डायरेक्शन देना, लाइफ में टाइम मैनेजमेंट कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे सही तरह से इस्तेमाल करना, ये सब डिसिप्लिन से आता है। अगर ये ना हो तो फिर लाइफ आसानी से बिखर सकता है और ये आपके गोल तक पहुंचने का एक चाबी भी है, आपके हार्डवर्क का एक पार्ट भी है। आपने गौर किए होंगे कि एक रिक्शा पुलर, एक वैन पुलर या फिर कोई मजदूर काफी ज्यादा मेहनत करते हैं, हार्डवर्क करते हैं, पर वो लाइफ में क्या सक्सेसफुल होते हैं। लाइफ में हार्डवर्क करने से सिर्फ सक्सेस नहीं मिलता है, सही रास्ते पे चलते हुए सही फोकस रख के हार्डवर्क करने से आपको सक्सेस मिलता है। अर्नोल्ड का कहना यह है कि वो काफी ज्यादा डिसिप्लिन मेंटेन करके चलते थे, हार्डवर्क तो करते थे पर सही डायरेक्शन में वो चलते थे, एक रूटीन मेंटेन करते थे। सुबह जिम में जाना, वर्कआउट करना, उसके बाद कंस्ट्रक्शन में काम करना दिन भर, उसके बाद एक्टिंग क्लास करना, ये सब वो करते थे। साथ ही में अपने बोलने के तरीके के ऊपर भी वो काम करते थे। तो ऐसा नहीं कि अर्नोल्ड को सब कुछ ऐसे बैठे बिठाए मिल गया, उनको कोई स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, उनको काफी ज्यादा स्ट्रगलिंग करना पड़ा। हाँ, लोगों की मदद उन्हें भी मिला है जो सबको मिलता है, क्योंकि उन्हें पता था उन्हें किस डायरेक्शन में जाना है, उनका विजन क्या है वो लेके वो एकदम क्लियर थे। अगर आप भी अपने विजन को लेके क्लियर हो और आप भी सही डायरेक्शन में जा रहे हो तो फिर आपको भी कहीं ना कहीं से कनेक्शन जरूर मिलेगा, या फिर कोई भी आपके गोल तक पहुंचने में आपका मदद करने में आ जाएगा, जिससे आप भी अपने गोल को पा सकते हो। हाँ, स्ट्रगलिंग तो रहेगा पर आप सक्सेस हो सकते हो। हॉलीवुड में सफल होने के बाद अर्नोल्ड कैलिफोर्निया के गवर्नर बने और मे भी उनका सपना यह भी था कि वो प्रेसिडेंट बने, पर उसके लिए आपको US में जन्म लेना पड़ेगा, जो अर्नोल्ड
नहीं थे। पर जो भी हो, अनमोल जो चाहते थे लाइफ में वो उन्होंने हासिल किया। वो एक परफेक्ट एग्जांपल है। अगर आपको अपने गोल के बारे में पूरी तरह से पता हो, आपका विजन एकदम क्लियर हो और आप उसे लेके एकदम पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हो, तो फिर आगे बढ़ते हुए आप उसे हासिल कर सकते हो। बस अपने फोकस को डाइवर्ट होने मत दो, एक जगह पे अपना फोकस रखो।